नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सर BSL इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10 की एक पोएम पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों, इस पोएम का पहले हिंदी जान लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के कण। वैसे डस्ट का मतलब तो होता है धूल और स्नो का मतलब बर्फ, आग का मतलब काकी के। तो बर्फ में धूल तो होती नहीं, इसलिए यहाँ पर डस्ट का मतलब है कण से। इसका हिंदी क्या हुआ? डस्ट ऑफ स्नो का बर्फ के कण। और इसके जो पोएट हैं यानी कवि, इसके कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे कवि हैं जो गागर में सागर को भरने का प्रयास करते हैं। यानी इन्होंने जितनी भी कविताएं अपनी लिखी उसमें थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। और जो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो इनकी, इसके बारे में पहले हम आपको कुछ बताएंगे, उसके बाद इस पोएम को अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये किसी कारणवश दुखी हैं। उन्होंने दुखी होने का कारण नहीं बताया है कि किस कारण से वो दुखी हैं, लेकिन ये किसी कारणवश दुखी हैं और एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े हैं। धतूरे का जो पेड़ है वो ऊपर से जो उसकी पत्तियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं, यानी उस पर बर्फ जमा हुआ है। और एक कौवा आता है, उस धतूरे के पेड़ पर बैठता है और उसकी डालियों को यानी उस पेड़ को हिलाता है और बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं। इससे जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनकी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है। जो दुखी थे वो मनोदशा परिवर्तित हो गई, यानी अब ये दुखी नहीं है, ये खुश हो गए, ऐसा समझ लीजिए। तो आइए इसको एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। जैसे द वे, जिस तरीके से, बे का मतलब वैसे तो रास्ता होता है, लेकिन यहाँ बे का मतलब तरीका होगा। द वे, जिस तरीके से, आक्रो एक कौवा, सूक का मतलब हिलाना, डाउन का मतलब नीचे, आनमी का मतलब मेरे ऊपर। तो द वे आक्रो, जिस तरीके से एक कौवा, सूक डाउन आनमी, हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। अब चाहें तो आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि द वे आक्रो, जिस तरीके से एक कौवा, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, सूक डाउन ऑन मी, हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है। आप चाहें तो इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, पहले ये लाइन फिर ये फिर ये फिर ये, और चाहें तो लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। द वे आक्रो, जिस तरीके से एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी, हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, हैज़ गिवन माई हार्ट, इससे मेरे हृदय को मिलता है। ये कहते हैं कि इससे इनके हृदय को कुछ ऐसा मिलता है, अ चेंज ऑफ मूड, जिससे लेखक यानी जो कवि हैं इनकी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है, एंड सेव्ड, और बच जाता है, सम पार्ट ऑफ अ डे, उस दिन का कुछ भाग, आई हैड रूड, जो मैंने दुखी होकर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, यहाँ से आप फिर से पढ़ लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हैज़ गिवन माई हार्ट, जिससे इनके हृदय को कुछ ऐसा मिलता है, अ चेंज ऑफ मूड, और ये कहते हैं कि इससे मेरी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है, एंड सेव्ड, और बच जाता है, सम पार्ट ऑफ अ डे, उस दिन का कुछ भाग, आई हैड रूड, जो मैंने दुखी होकर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके सभी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी हो सके और हमसे जुड़ सकें।